किसी सरोवर के किनारे पीपल के बड़े वृक्ष के जड़ में एक काला सांप रहता था। जवानी में तो उस सांप ने बड़े मजे लिए थे, परंतु जब से वह बूढ़ा हुआ था तब से भोजन के भी लाले पड़ गए थे। उसकी यह समस्या दिनों दिन विकराल होती जा रही थी, लेकिन भूखा प्राणी पेट भरने के लिए कोई न कोई रास्ता तो तलाश ही लेता है। यही हाल उस सांप का हुआ। सरोवर के किनारे बैठे बैठे वह इस परिणाम पर पहुंचा कि इन मेढकों के साथ नीति का खेल खेलकर अपने भोजन का प्रबंध किया जाए। दूसरे दिन सुबह ही सांप सरोवर के तट पर जाकर उदास सा बैठ गया तो मेढकों के राजा ने उसके पास आकर पूछा, नागराज, क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? अगर हमारे लायक कोई कार्य हो तो निसंकोच बताइए। भैया, अब मैं तुम लोगों को अपना दुख कैसे बताऊं? यदि मैं सच कहूँगा तो तुम्हें विश्वास नहीं आएगा और झूठ बोलना पाप है। अब सोचता हूँ कि क्या करूँ तो क्या करूँ। एक सांप पर तो आप विश्वास करोगे नहीं। नागराज, आप अपने मन की बात तो बताओ। विश्वास करने वाली बात होगी तो अवश्य विश्वास करेंगे। देखो मेढक राज, मैंने एक बार किसी ब्राह्मण के लड़के को डस लिया था। वह लड़का उस ब्राह्मण का इकलौता पुत्र था। तब क्रोधित हो ब्राह्मण ने मुझे यह शाप दिया था, अब तुम्हारी पीठ पर मेढक बैठा करेंगे। मेढकों के राजा ने सांप की बात सुनी तो चुप हो गया। तभी सांप फिर बोला, मैं जानता था कि मेढक राज कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे, परंतु मुझे जो शाप मिला है मुझे उसका दंड तो भोगना ही है। यदि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते तो एक बार मेरी पीठ पर बैठकर देख लो। मैं आप लोगों से धोखा तो नहीं कर रहा। यदि विश्वास आ जाए तो आप लोग हर रोज मेरी पीठ पर बैठकर घूमा करो ताकि मुझे उस सांप से मुक्ति मिल जाए। सांप की हालत देखकर मेढक राजा को दया आ गई। वह उसकी पीठ पर बैठकर घूमने चला गया। मेढक राजा पहली बार किसी सांप के पीठ पर सवार हुआ था, इसलिए उसे बहुत ही आनंद आ रहा था। इसके अतिरिक्त जंगल के सभी जीव जंतु उन्हें हैरानी से देख रहे थे। इससे मेढक को कुछ गर्व सा भी अनुभव हो रहा था। फिर सांप फिर वहीं आ गया। उसने फिर मेढक राजा को अपनी पीठ पर बैठा लिया, परंतु वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था। तभी मेढक राजा ने सांप से पूछा, नागराज, आप इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं? महाराज, यह बात आपको कैसे कहूँ कि मुझे अभी तक खाने को नहीं मिला। भूखा प्राणी ऐसे ही चलता है। नागराज, तुम मेरी सेवा करो। हर रोज हमारे मेढकों में से एक मेढक खा लिया करो। सांप खुश हो गया। उसका तीर ठीक निशाने पर बैठा था। मेढकों के राजा को हर रोज घुमाना और मेढक खाना। बुढ़ापा ऐसे ही कट रहा था। किसी ने ठीक ही कहा है कि निरंतर खर्च करने से तो राजाओं के खजाने भी खाली हो जाते हैं। ठीक यही हाल उन मेढकों का हुआ। सांप जब हर रोज मेढकों को खाने लगा तो एक एक करके उसने पूरे सरोवर को खाली कर दिया। अंत में उसने मेढकों के राजा को भी खा लिया। यह नीति का ही परिणाम न था कि एक बूढ़े सांप ने पूरे मेढकों को खा लिया।